पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। पहले से ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी सवाल खड़े कर रही थी और अब चुनाव की घोषणा के बीच राज्य में अधिकारियों के तबादले ने सरकार के सवालों की कड़ी को और बढ़ा दिया है। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अब सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ताधारी दल टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर हुए अधिकारियों के तबादले के खिलाफ पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में चुनाव आयोग के उस अधिकार को चुनौती दी गई है जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। मामले में सुनवाई के दौरान टीएमसी का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट को बताया कि अनुच्छेद 324 एक व्यापक प्रावधान है जो ईसीआई को चुनाव संपन्न कराने संबंधी काम के लिए जरूरी शक्ति प्रदान करता है, लेकिन ये विधायिका की तरफ से बनाए गए कानूनों के खिलाफ काम नहीं कर सकता। राज्य को चलाने की पूरी शक्ति ईसीआई के पास नहीं जा सकती। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक सिर्फ पुलिस विभाग से ही 63 अधिकारियों को हटाया जा चुका है, वहीं 16 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। बंदोपाध्याय ने चुनाव आयोग के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अधिकारी को यहाँ चुनाव प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाएगा और दूसरी तरफ आप उन्हें तमिलनाडु भेज रहे हैं। आप चाहते तो 5 चुनावी राज्यों को छोड़ बाकी राज्यों से भी अधिकारी बुला सकते थे। उन्होंने इस कोर्ट को ये भी बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, उन पर मनमाने ढंग से काम करने के आरोप लगे हैं। कल्याण बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का भी जिक्र किया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पढ़ते हुए बताया कि कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी थी। उन्होंने सवाल किया कि जो सालों से राज्य में कानून व्यवस्था की देखरेख कर रहा हो, अगर उसी का तबादला कर दिया जाए तो क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ईसीआई की निगरानी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह पता है, लेकिन सवाल ये है कि ईसीआई मनमाने ढंग से काम कर सकता है, क्या वो संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई चुनी हुई सरकार मौजूद हो तो क्या ईसीआई उसमें दखल दे सकता है। टीएमसी की तरफ से पेश दलीलों ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मामले में कोर्ट क्या रुख अपनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।